गाइस, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज थर्ड क्लास में फर्स्ट स्टेप हैज टू हैव टू हम लोग चर्चा किए। उसके बाद हम लोग ने चर्चा किस पे किए, हैड टू, जिसको हम पास्ट में बताए हैं। अब लास्ट जो हमारा स्टेप है कंपल्सरी मॉडल थर्ड क्लास में विल हैव टू। अब हमारा चर्चा उस पे है विल हैव टू। आप देखिए विल हैव टू, अब हम आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं विल हैव टू के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इसमें रिकॉग्निशन पहचानने क्या तरीका है, पड़ेगा। जैसे कहते हैं मुझे इस काम को करना पड़ेगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे खेलना पड़ेगा, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, मुझे नाश्ता करना पड़ेगा। तो ये चीजें क्या आपका है अबाउट विल हैव टू, राइट। इन कंपल्सरी वर्ब इंडिकेट इन फ्यूचर। इज दैट क्लियर? इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा, विल हैव टू। हेल्पिंग वर्ब क्या आपका है, विल हैव टू। कंपल्सन इन फ्यूचर, ये हमने आपको बताया है, ये फ्यूचर में आपका इंडिकेट करता है, ध्यान दें आप। और विदाउट डिजायर, बिना इच्छा के, या ध्यान दीजिएगा विदाउट डिजायर या विश। वही सेम चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही चीज है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। बोथ हेल्पिंग वर्ड लाइज विल हैव टू, राइट। लेकिन दोनों के साथ, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन है, दोनों के साथ आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ड विल हैव टू। ध्यान दीजिएगा, विल हैव टू फॉर्मेट देख लीजिए, सब्जेक्ट और विल हैव टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, राइट। अब आ जाइए एग्जाम्पल पे, हम लोग एग्जाम्पल चलते हैं। उसे वहां जाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, उसे वहां जाना पड़ेगा। अब लड़का हो लड़की, जिसमें आप इसे इंडिकेट करें, लड़की या लड़का, हमने लड़का इंडिकेट किया, उसे ही। अब दोनों के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू। देखिए ध्यान दीजिएगा, विल हैव टू। अब उस देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब आपका वर्ब जाना, इसमें एक्शन इसमें हो रहा है जाना में, और इसी साथ पहचान आपका ऐड है, ठीक है ना। तो गो, वहां के लिए क्या हो जाएगा, देयर। बच्चों को कक्षा में अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, बच्चों को कक्षा में अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। अब बच्चे ये सब्जेक्ट हो गए हैं, चिल्ड्रेन विल हैव टू। अब बोलना मतलब स्पीक, क्या बोलना पड़ेगा, इंग्लिश। कहां पे बोलना पड़ेगा, इन द क्लास। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे वहां, एक निगेटिव देख लीजिए, नहीं जाना पड़ेगा, उसे वहां नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सी विल नॉट have to go there। क्या आपको वहां जाना पड़ेगा, या आपको वहां जाना। देखिए जब क्या शब्द पहले आता है, उस क्या की जगह उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लिखी जाए। इसमें सहायक क्रिया क्या बताए थे, विल हैव टू। तो क्या की जगह यहाँ आप विल लगा दीजिए। आपने जो हैव टू ऐड किया वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, तो विल यू हैव टू, ठीक है, गो देयर। ठीक, उस लड़की को वहां क्या करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, प्रश्नवाची बीच में आती है, उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल। अब ये एक साथ है, इसलिए दैट डन हो जाएगा। उसके बाद हैव टू, अब करना क्या हो जाएगा, डू। उसके बाद दे। तो अभी तक हम लोग किस पे चर्चा किए थे, हैज टू, हैव टू, उसके बाद हैड टू, और लास्ट स्टेप क्या है, विल हैव। ये कंपल्सरी वर्ड जो थर्ड क्लास एक्सरसाइज का है, आपका इम्तियाज एंड हो गया, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्लास फोर्थ क्लास में अब हम लोग चर्चा किस पे करेंगे,
इसी कंपोजिशन मॉडल्स का इन कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितने बात किए हैं, अगर इसमें आप लोग कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे बताइए।